बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शरीयत मुतहरा ने जिमा को इंसानी हक देने के साथ साथ शरई हक भी दिया है, इसलिए इस पर बहुत ही फजीलतें भी बयान की गई हैं ताकि एक इंसान को इस फेल में भी सवाब मिले। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी बीवी से जिमा करना भी सदका है और इस पर सवाब मिलता है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स अपनी बीवी से नफसानी ख्वाहिश पूरी करता है, इसमें भी सवाब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर वो अपनी ख्वाहिश किसी गलत जगह पूरी करता तो इस पर गुनाह होता या नहीं? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर। फरमाया, जब गुनाह से बचने के लिए हलाल जगह इसको सर्फ किया तो ज़रूर सवाब मिलेगा। अंदाज़ा लगाइए कि खुदाए पाक की कितनी नेमतें हैं अपने मानने वालों पर। बाकी नेक औलाद के हुसूल के लिए हम बिस्तरी का कोई ख़ास वक़्त शरीयत में मखसूस नहीं है, जिस वक़्त चाहे हम बिस्तरी कर सकते हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला नेक औलाद अता फरमाए, और ख़ास कर इस दुआ को कसरत से मांगा करें, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। अलबत्ता बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि जुमा के दिन अपनी बीवी से जिमा करना बाइस अजर है। चुनाचे इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत नकल फरमाई है। तर्जमा, क्या तुम में से कोई शख्स इस बात से आजिज़ है कि अपनी बीवी से हर जुमे के दिन में हम बिस्तरी करे? ये तरगीब इसलिए है कि उस शख्स के लिए दो अजर हैं, एक उसके अपने गुस्ल का और दूसरा उसकी बीवी के गुस्ल का। शरीयत में बीवी से हम बिस्तरी यानी मुबाशरत करने में दिन और वक़्त की कोई कैद नहीं। मियाँ बीवी बाहमी रजामंदी से जब चाहें इस शरई फरीज़ा को सरअंजाम दे सकते हैं, लेकिन जुमरात और जुमा को हम बिस्तरी करने के मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। जुमरात और जुमा को हम बिस्तरी और गुस्ल करने की तरगीब इसलिए दी गई है क्योंकि मर्दों को नमाज जुमा की अदायगी के लिए जामे मस्जिद जाना होता है, ताकि आते जाते कहीं नज़र पड़ने से तबीयत में किसी किस्म की परागंदगी पैदा ना हो और ख्वाहिश नफ्स से इत्मीनान होने के सबब नमाज और खुतबा में दिल जमी हासिल हो जाए। नीज़ हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स अपनी बीवी से जिमा का इरादा रखता हो तो बेसतर होने से पहले ये दुआ पढ़ ले, इसलिए कि अगर इस सोबत से उनके दरमियान औलाद मुक़द्दर हुई तो उसको शैतान कभी ज़रर नहीं पहुँचा सकेगा। वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। तर्जमा, अल्लाह पाक के नाम के साथ शुरू करता हूँ, ऐ अल्लाह हमको शैतान से बचा और आप इससे जो औलाद अता फरमाए उसको शैतान से बचा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर इस मिलाप में हमल ठहर गया तो उस बच्चा को शैतान नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ये दुआ सतर खोलने से पहले पढ़नी चाहिए। अगर सतर खोलने के बाद याद आए तो दिल से पढ़े, जबान से नहीं, और दुआ मियाँ बीवी दोनों को पढ़नी चाहिए। शैतान के नुकसान न पहुंचने के मतलब में उलमा ने कई मतलब बताए हैं, मगर एक उम्दा मतलब बाज़ उलमा ने यह बयान फरमाया कि इस बच्चा का ईमान महफूज रहेगा, शैतान उसको ईमान से हटा नहीं सकेगा। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी दौलत है कि एक दुआ की बरकत से बच्चे का ईमान महफूज हो जाए। आयन सोहबत के हाल में बोलना भी मुनासिब नहीं, न ही उस वक़्त बीवी के अलावा किसी और से जिमा करने और लुत्फ अंदोज होने का ख्याल ज़हन में होना चाहिए, वरना यह भी जिना के मुतरादिफ होगा। मियाँ बीवी को एक दूसरे का पूरा बदन देखना जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है, मगर बिला ज़रूरत अच्छा नहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि ना मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सतर देखा और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा सतर ज़िंदगी भर देखा। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने शरह शमाइल में लिखा है कि नमाज के औकात में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना औलाद के नाफरमान होने का सबब है। चुनाचे मर्द का ऐसे वक़्त में हम बिस्तर होना जिससे जमात फौत हो जाए या औलाद के नाफरमान होने का सबब बन सकता है, इसलिए नमाज के औकात में भी हम बिस्तरी करने से एतराज करना चाहिए। बीवी को शौहर के सामने हमेशा जीनत के साथ रहना चाहिए ताकि उसकी निगाह गैरों पर न पड़े और उसकी तरफ से दिल में कोई कदूरत पैदा न हो। इसका हुक्म शरीयत में भी किया गया है। बिलखुसूस जब शौहर सफ़र से आए
تو عورت زینت اختیار کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مدینہ سے باہر قیام کرتے تاکہ مدینہ میں عورتوں کو اطلاع مل جائے اور وہ صاف ستھری ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے اٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، جو کہہ رہی تھی، اے امیر المومنین، میں اس کے لیے نہیں یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے جان لیا کہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو ترشوا لے اور ناخن کتر لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا کہ اب بیوی کے سامنے آؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم بخود رہ گئیں اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگیں۔ پھر جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ پیراستہ رہو، جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ہی بنی سنوری رہے۔ مسند احمد میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو مجھے عطا کرے۔ اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔